मानी जिद करता है नई कार लेने की, लेकिन मानी के घर वाले उसे मना कर देते हैं। तो आइए देखते हैं कि आगे क्या होता है। चलो ठीक है जैन, मैं भी फ्रेश होकर आता हूँ, फिर हम खेल लेंगे। ठीक है मानी, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। यार आ जाओ तुम मेरे साथ ही, हम दोनों इस साइकिल पर बैठकर घर जाते हैं। नहीं मानी, मैंने नई कार ली है, मैंने उसमें जाना है घर अपने। क्या तुम्हारे घर वालों ने नई कार ली है? यार मुबारक हो तुम्हें, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं है। मेरे कजन के पास इतनी बड़ी गाड़ी है और हमारी गाड़ी तो सिर्फ छोटी सी है। लेकिन यार तुम्हारे पास कार तो है ना, मेरे पास तो वो भी नहीं है। चलो ठीक है, मैं थोड़ी देर तक तुम्हारे पास आता हूँ। फिर मानी घर आ जाता है। पापा जी, मेरे सब दोस्तों के पास कार और किसी के पास मोटरसाइकिल है, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं है। आपने सिर्फ मुझे एक साइकिल ही लेकर दी है, मुझे नहीं पता, आप मुझे भी या तो कार या फिर मोटरसाइकिल लेकर दें। बेटा अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम कोई कार या मोटरसाइकिल खरीद लें। नहीं पापा जी, मुझे नहीं पता, आप मुझे लेकर दें। बेटा इतनी जिद मत करो और आओ, मैं तुम्हें बाहर लेकर जाता हूँ। मानी का दादा मानी को साथ लेकर बाहर चला जाता है और बाहर जाकर मानी के साथ कुछ ऐसा होता है जिससे उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि ऐसा क्या होता है। रास्ते में एक रिक्शे वाला खड़ा होता है। बेटा क्या हुआ है तुम्हारे रिक्शे को, तुम ऐसे क्यों खड़े हुए हो? पता नहीं क्या हो गया है इसे, मैं तो इस रिक्शे से तंग आ गया हूँ। काश मेरे पास भी कुछ पैसे आ जाए जिससे मैं ये बेचकर कोई नई कार ही खरीद लूं। ये मानी का दादा और मानी थोड़ा सा आगे जाते हैं और मानी को उसका दोस्त मिलता है। मानी क्या हाल है तुम्हारा, आज तुम पैदल ही जा रहे हो, तुम्हारी साइकिल किधर है? मेरी साइकिल तो घर ही है और मैं अपने दादाजी के साथ आया हूँ। और तुम किधर जा रहे थे? मानी मैं अपने बाजार से किताब लेने जा रहा था और तुम्हें पता है कि बाजार कितना दूर है, काश मुझे एक साइकिल ही मिल जाए। मानी का दादा और मानी जा रहे होते हैं और रास्ते में एक फकीर बैठा होता है। बेटा वो देखो एक फकीर बैठा हुआ है, जाओ जाकर उसे थोड़े से पैसे दे दो और उससे दुआ ले लेना। आप मेरे लिए दुआ करें कि मुझे कार मिल जाए। बेटा तुम शुक्र करो तुम्हारे पास टांगे हैं, मुझे देखो मेरे पास तो ये भी नहीं है। मैं दुआ करता हूँ तो मुझे मेरी टांगे ही दोबारा मिल जाए। देखा मानी बेटा, इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जिसे सब कुछ मिल गया हो, इसलिए अल्लाह ने जितना दिया है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। फिर मानी अपने दादा की बात सुनकर शर्मिंदा हो जाता है कि कैसे वो अपने माँ बाप से बदतमीजी कर रहा था। फिर वो अपने पापा से भी जाकर माफ़ी मांगता है और वादा करता है कि वो आइंदा ऐसा कभी नहीं करेगा।